Hey guys, welcome on this YouTube channel. I am उषा यादव। आज हम लोग अर्ली एम्ब्रॉयनिक स्टडी बात करने वाले हैं इन केस ऑफ सी आर्किन। सी आर्किन हमारा लोअर ऑर्गेनिजम्स में बिलोंग करता है। अगर हम स्पेसिफिक मैनर में कहें तो ये हमारा फाइलम इक्हाइनोडर्मेटा का मेंबर है। फाइलम इक्हाइनोडर्मेटा से सी आर्चिन को हमने यूज किया है एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह। मॉडल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको हम लोग अपनी स्टडी पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है, एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म की तरह हम उन्हें यूज करते हैं। ठीक है, सो सी आर्किन की एम्ब्रॉयनिक स्टडी स्टार्ट करने से पहले दोबारा से करते हैं। हे गाइस, वेलकम ऑन दिस यूट्यूब चैनल। आई एम उषा यादव। आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्ली डेवलपमेंट ऑफ सी आर्किन। सी आर्किन बेसिकली हमारे लोअर ऑर्गेनिज्म से बिलोंग करता है। स्पेसिफिक मैनर में कहीं तो ये फाइलम इक्हाइनोडर्मेटा का ऑर्गेनिज्म है। इसको एक स्टैंडर्ड ऑर्गेनिज्म की तरह, एक मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज किया जाता है। अगर इसका मॉर्फोलॉजी की बात करें तो कुछ इस तरीके से एक स्पाइनी ऑर्गेनिज्म की तरह आपको देखने को मिलता है। इसका बॉडी स्फेरिकल शेप का होता है। बॉडी के ऊपर बहुत सारे स्पाइन प्रेजेंट होते हैं। हम आज बात करने वाले हैं क्लीवेज के पैटर्न की कि किस तरीके से सी आर्किन के अंदर क्लीवेज इनिशिएट होता है। ठीक है, क्लीवेज स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको लास्ट में जब हमने स्पेसिफिकली क्लीवेज की ही बात करी थी, डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्लीवेज की बात करी, तभी हमने कहा था अगर आपको क्लीवेज को समझना है तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो जायगोट है उस जायगोट के अंदर कौन सा एक्सिस कहां पर लोकेटेड है, उसमें यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन किस पोल पर है, कौन सा हेमिस्फीयर कितना अमाउंट में यॉक कैरी कर रहा है। यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन अगर पता है तो आप ये आइडिया लगा पाओगे कि उसमें जो क्लीवेज स्टार्ट होगा वो किस तरीके से इनिशिएट होगा, यानी कि जो क्लीवेज फरो बनेगा वो कहां से इनिशिएट होगा। ठीक है, हम अगर सी आर्किन की बात करें तो सबसे पहले इसकी सी आर्किन हमारा आइसोलेसिथल टाइप का एग इसके अंदर होता है। इसके पास एग कैसा होता है? आइसोलेसिथल टाइप का एग। आइसोलेसिथल एग का मतलब है कि इसके एग के अंदर जो यॉक है वो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में प्रेजेंट होगा, है ना, बहुत ही लेस अमाउंट में, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में होगा। और हमें पता है कि अगर हम जायगोट का मॉर्फोलॉजी देखें तो जायगोट के अंदर हमारा जो यॉक का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बेसिकली वेजिटल हेमिस्फीयर पर होगा। न्यूक्लियस किस रीजन में प्रेजेंट होता है? एनिमल हेमिस्फीयर में। तो जिस रीजन में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट है उस रीजन को, उस पोल को हम लोग बोल देते हैं एनिमल पोल। इस एनिमल पोल वाले रीजन को हमने एनिमल हेमिस्फीयर बोल दिया। क्योंकि इसके पास आइसोलेसिथल टाइप का एग है तो इसके पास बहुत ही लेस अमाउंट में, इवन ना के बराबर यॉक होता है। अगर वो एक्यूमुलेटेड है भी तो वो इस रीजन पर होगा, और जिस रीजन पर ये एक्यूमुलेटेड होता है उस रीजन को हम लोग वेजिटल पोल कह देते हैं। ये एक्सिस का आपको पहले आइडिया होना चाहिए, तभी आप बता पाओगे क्लीवेज फरो कहाँ बनेगा। देखो, आइसोलेसिथल टाइप का एग है तो ऑफ कोर्स हमने ये चीज भी कंप्लीट करी थी, कवर करी थी लास्ट लेक्चर में कि अगर आइसोलेसिथल टाइप का एग है तो क्लीवेज कैसा होगा, क्लीवेज का पैटर्न कैसा होना चाहिए। अगर हमारे पास आइसोलेसिथल टाइप का एग है तो ऑफ कोर्स यहाँ पर जो क्लीवेज होगा वो होगा होलोब्लास्टिक क्लीवेज। क्यों होगा? होलोब्लास्टिक का मतलब होता है कंप्लीट क्लीवेज, और कंप्लीट क्लीवेज तभी होगा जब हमारा पूरा एग पार्टिसिपेट कर रहा है डिवीजन में। क्लीवेज है क्या? स्पेसिफिक टाइप का माइटोटिक डिवीजन है। कंप्लीट क्लीवेज तभी होगा जब पूरा का पूरा जायगोट डिवीजन में पार्टिसिपेट कर रहा है, और ये तभी पार्टिसिपेट कर सकता है जब इसके अंदर यॉक का एक्यूमुलेशन बहुत ही कम हो या ना के बराबर, है ना। इसे हमने क्या कहा? एग इसके पास आइसोलेसिथल टाइप का है। आइसोलेसिथल एग है मतलब यॉक तो बहुत कम है, और यॉक बहुत कम है इसलिए पूरा जायगोट डिवीजन में पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए हम देखते हैं कि इसके अंदर होलोब्लास्टिक यानी कि कंप्लीट क्लीवेज, और होलोब्लास्टिक में भी हमने दो पैटर्न समझे थे, इक्वल क्लीवेज और अनइक्वल। तो इसके अंदर होलोब्लास्टिक इक्वल क्लीवेज होता है, यानी कि पूरा का पूरा आपका जायगोट पार्टिसिपेट करेगा, राइट।
अब हमने ये भी देखा था कि होलोब्लास्टिक क्लीवेज के अंदर भी क्लीवेज फरो का एक पैटर्न होता है, यानी कि उसमें जो इनिशियल स्टेज पर क्लीवेज फरो बनता है वो रेडियल हो सकता है, बाई रेडियल हो सकता है, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का पैटर्न फॉलो कर सकता है। तो हम अगर सी आर्किन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्पेसिफिकली रेडियल होलोब्लास्टिक क्लीवेज है। रेडियल क्लीवेज कब होगा, यानी कि जो सेल्स बनेंगी वो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड होगी, यानी जब मेरा ये जायगोट डिवाइड होगा और जायगोट डिवाइड होकर आगे दो सेल्स बनाएगा तो ये दोनों सेल्स मेरी इक्वल इन साइज होगी। ठीक है, जो दो ब्लास्टोमियर बनेंगे इसमें फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन के बाद वो किस तरीके से बनेंगे, इक्वल क्लीवेज से बनेंगे, दो इक्वल ब्लास्टोमियर यहाँ पर बनेंगे, इसलिए हम रेडियल क्लीवेज कह रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो क्लीवेज फरो बन रहा है वो क्लीवेज फरो बन कैसे रहा। ठीक है, रेडियल क्लीवेज तो होगा, होलोब्लास्टिक है, पूरा जायगोट पार्टिसिपेट करेगा। सो पहला जो क्लीवेज होगा, द फर्स्ट एंड सेकंड क्लीवेज जो है दोनों के दोनों कैसे होंगे, मेरिडोनियल होंगे एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे, यानी कि फर्स्ट क्लीवेज अगर मेरा फरो ऐसे बन रहा है, आप इस पहले इमेज में देखिए, लेट मी इरेज ऑल दिस थिंग्स। यस, आप इस फर्स्ट इमेज में देखिए, इस इमेज में हमें क्लियरली पता चल रहा है कि ये हमारा एनिमल पोल है और ये हमारा उसके जस्ट अपोजिट वेजिटल पोल है। इस वेजिटल पोल में और एनिमल पोल में यहाँ पर हमने डिफरेंशिएट कैसे किया, ऑन द बेसिस ऑफ कि भी एक्टिव पोर्शन कौन सा है हमारे एग के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जो क्लीवेज फरो बनेगा वो क्लीवेज फरो क्या कर रहा है, फर्स्ट क्लीवेज फरो जो बन रहा है वो एनिमल हेमिस्फीयर और वेजिटल हेमिस्फीयर को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर रहा है, इसीलिए हमने इसको रेडियल क्लीवेज भी कहा है ना। लेकिन हमने क्या कहा कि जो पहला क्लीवेज है और जो सेकेंड क्लीवेज है ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगा। अगर क्लीवेज का पहला पैटर्न ये है तो दूसरा पैटर्न हमारा ये होगा। ठीक है, यानी कि फर्स्ट क्लीवेज से हमारा एनिमल हेमिस्फीयर दो पार्ट में डिवाइड हो गया और वेजिटल हेमिस्फीयर दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। सेकेंड जब क्लीवेज हुआ तो उन दोनों ब्लास्टोमियर को भी उसने अगेन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, यानी कि सेकेंड क्लीवेज के बाद मेरे पास 4 ब्लास्टोमियर मिले, 4 सेल स्टेज मेरे को मिला, और इस 4 सेल स्टेज में हम कह सकते हैं कि ऊपर मेरे पास 4 सेल अरेंज है और ये 4 सेल्स के अंदर मेरा एनिमल हेमिस्फीयर इक्वली प्रेजेंट है, नीचे वाला जो इसका रीजन होगा उसमें वेजिटल हेमिस्फीयर लोकेटेड होगा, है ना। अब क्या होगा देखिए, जो थर्ड क्लीवेज है ये इक्वेटोरियल होगा। इक्वेटोरियल मतलब अभी तक मेरा एक्सिस क्या था कि ऊपर से हमारा क्लीवेज फरो काम कर रहा था, अब ये इक्वेटोरियल रीजन पर, ये इक्वेटर रीजन है, इक्वेटर रीजन के ऊपर क्लीवेज फरो हमारा काम करेगा। अब आप सोचिए, अभी तक मेरे पास जो 4 ब्लास्टोमियर थे उसमें इक्वली हमारा एनिमल और वेजिटल हेमिस्फीयर का पोर्शन प्रेजेंट था, यानी कि एनिमल हेमिस्फीयर की तरफ एनिमल हेमिस्फीयर था और हमारा वेजिटल पोल की तरफ वेजिटल हेमिस्फीयर प्रेजेंट था इक्वली, है ना, चारों ब्लास्टोमियर में। लेकिन जैसे इसके अंदर इक्वेटोरियल क्लीवेज हुआ तो एनिमल हेमिस्फीयर के 4 ब्लास्टोमियर अलग हो गए और वेजिटल हेमिस्फीयर के ब्लास्टोमियर अलग हो गए। लेकिन सी आर्किन के अंदर क्योंकि हमारा जो क्लीवेज पैटर्न होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, रेडियल क्लीवेज है, और रेडियल क्लीवेज में हम क्या देखते हैं कि जो अपर हेमिस्फीयर की हम बोल सकते हैं ब्लास्टोमियर्स हैं वो हमारे लोअर हेमिस्फीयर के जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनके जस्ट ऊपर लाई करेंगे, यानी कि इस क्लीवेज के बाद हम कह सकते हैं कि सेल्स के 2 टायर्स बनेंगे, पहला टायर दूसरे टायर के जस्ट अबो लाई करेगा। क्लियर? तो अब हम क्या देखते हैं कि हमने कहा कि थर्ड क्लीवेज हमारा इक्वेटोरियल बना, परपेंडिकुलर टू द फर्स्ट 2 क्लीवेज प्लेन एंड सेपरेट द एनिमल एंड वेजिटल हेमिस्फीयर। अभी तक हमारे सेकेंड डिवीजन के बाद हमारे पास जो सेल्स थी, जो ब्लास्टोमियर्स थे, उन ब्लास्टोमियर्स के अंदर वेजिटल पोल भी था और एनिमल रीजन भी था, है ना। लेकिन अभी क्या हुआ, अभी हमारा इक्वेटोरियल क्लीवेज बना और इसकी वजह से एनिमल हेमिस्फीयर का टायर अलग हो गया, वेजिटल का अलग हो गया। So the 4 cell of the animal tire divide meridionally into 8 blastomere each with the same volume। अब आगे हमारा क्या हुआ, फिर से इसमें डिवीजन हुआ और सारे के सारे जो ब्लास्टोमियर हैं सबका जो वॉल्यूम है वो सेम है, ईच विद द सेम वॉल्यूम, और इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं, मीसोमर कह रहे हैं। यानी कि जो एनिमल हेमिस्फीयर का जो टायर है 8 सेल स्टेज वाला, उसको हमने क्या बोल दिया, मीसोमर्स बोल दिया। अब जो वेजिटल हेमिस्फीयर है वहां पर क्या होगा, वेजिटल टायर के अंदर यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होगा। देखो याद क्या रखना है हमने,
हमने क्या कहा, पहला हमारा डिवीजन हुआ, मेरिडोनियल प्लेन में क्लीवेज फरो बना, क्लीवेज फरो ने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमारे जायगोट को। जायगोट को डिवाइड कुछ इस तरीके से किया कि एनिमल हेमिस्फीयर वेजिटल हेमिस्फीयर दोनों इक्वली हाफ में डिवाइड हो गए, दो इक्वल ब्लास्टोमियर बने। अब इन ब्लास्टोमियर के अंदर अगेन डिवीजन हुआ, यहाँ से 4 ब्लास्टोमियर स्टेज आ गई, मेरे पास 4 सेल स्टेज आ गई। 4 सेल स्टेज आने के बाद हमारा जो थर्ड क्लीवेज होता है वो इक्वेटर रीजन पर होगा और इसकी वजह से वेजिटल हेमिस्फीयर लोअर टायर में लाई करेगा, एनिमल हेमिस्फीयर हमारे अपर टायर में। रेडियल क्लीवेज है इसीलिए लोअर टायर के जस्ट ऊपर ही हमारा अपर टायर लाई करेगा। नेक्स्ट क्लीवेज के बाद इसके अंदर मीसोमर और मैक्रोमर्स बन जाते हैं, बट मीसोमर्स देखिए जो एनिमल हेमिस्फीयर उसमें 4 सेल थी, है ना, फर्स्ट टायर के अंदर हमारे पास 4 सेल थी। ये 4 सेल इक्वल डिवीजन परफॉर्म करती है और इससे हमें 8 सेल स्टेज मिल जाती है। हर एक सेल का वॉल्यूम सेम है और उनको हम मीसोमेयर कह देते हैं। लेकिन सिमिलरली हमारी जो वेजिटल सेल्स है ना, जो वेजिटल हेमिस्फीयर की 4 सेल्स थी उनमें डिवीजन हुआ, बट यहाँ पर डिवीजन अनइक्वल हुआ और अनइक्वल डिवीजन के बाद हमें सेल तो 8 मिलेंगी बट साइज उनका डिसिमिलर होगा। सो जो 4 सेल हमें छोटी मिली जो बिल्कुल लोअर सरफेस पर लाई कर रही है वेजिटल पोल की तरफ, उनको हमने माइक्रोमियर कह दिया और जो 4 हमारे पास इनलार्ज सेल मिली उनको हमने मैक्रोमियर कह दिया। मतलब हमने यहाँ से क्या चीजें पढ़ी कि हमारे एनिमल पोल की तरफ जो एनिमल हेमिस्फीयर था, एनिमल हेमिस्फीयर के अंदर जो हमारी 4 सेल्स थी वो 4 सेल्स इक्वली डिवाइड हो गई 8 सेल स्टेज में। और हमारा जो वेजिटल हेमिस्फीयर था उस वेजिटल हेमिस्फीयर के ऊपर जो हमारा टायर था वो 2 रीजन में डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन हुआ है। सो माइक्रोमियर और मैक्रोमियर की फॉर्मेशन हो गई। मैक्रोमियर हमारा ऊपर लाई करेगा इन बिटवीन द माइक्रोमियर एंड जो एनिमल हमारी जो सेल्स है एनिमल हेमिस्फीयर की जो सेल्स है उनके बीच में, यानी कि मेसोमर्स के बीच में। ठीक है, तो अभी हमारे पास 3 यहाँ पर लेयर मिल गई, मेसोमर्स, माइक्रोमियर्स और मैक्रोमियर्स। ठीक है, अब क्या होता है, जो मेसोमियर्स है हमारी, जो मेसोमियर्स हैं वो अगेन डिवीजन परफॉर्म करेंगे और डिवीजन के बाद 2 रीजन बनाएंगे जिसको हमने नाम दे दिया एनिमल हेमिस्फीयर रीजन 1, एनिमल हेमिस्फीयर रीजन 2। ठीक है, सिमिलरली ऑफ कोर्स हमारे जो माइक्रोमियर्स है और जो मैक्रोमियर है उनमें भी डिवीजन होगा। सो जो हमारे मैक्रोमियर्स है उनमें डिवीजन हुआ और उन्होंने क्या बना लिया, वेज 1 और वेज 2। ये हमें डिफरेंशिएट करने के लिए है। AN1 AN2 हमें बता रहा है कि एनिमल हेमिस्फीयर की सेल्स है, वेज 1 वेज 2 बताता है कि ये हमारा वेजिटल हेमिस्फीयर वाली सेल्स हैं। ठीक है, आगे फिर ऑफ कोर्स यहाँ तक हमारा ब्लास्टुला फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि क्लेवेज का जो हमारा क्लेवेज का जो पैटर्न है वो हम तब तक स्टडी करते हैं जब तक कि हमारा जायगोट ब्लास्टुला की फॉर्मेशन नहीं करता। ठीक है, तो इस सेल स्टेज तक हमारे पास सेल्स के टायर्स आ जाते हैं, AN1 AM2 वेज 1 वेज 2 और नीचे हमारा माइक्रोमियर्स होता है। ठीक है, तो 5 टायर्स है, ये 5 टायर्स आगे जाके जब गैस्ट्रोलेशन इसमें इनिशिएट होगा अपना अपना फेट डिसाइड करेंगे, उनका अरेंजमेंट होगा एंड वो हम लोग अलग सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे कि कैसे फर्दर इसमें गैस्ट्रोलेशन की प्रोसेस और फेट डिटर्मिनेशन हम इससे कर सकते हैं।